गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या किया था, सेकंड चैप्टर में ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में किया था कि भी ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके जो एग्जांपल्स। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम इसको निकालते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ, यानी कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट आता है उसमें कितना, उसका ऑर्डर कितना होता है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम, इन सब चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है रिलेशन का। तो रिलेशन किस पर डिपेंड होता है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेट होता है ये। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं, तो इसका हम एग्जांपल लेकर डिफाइन करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया ए 1 2 3 4 5, सेकेंड सेट ले लिया हमने अभी बी 3 5 6 7। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी, यानी दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हमने भाई पहले 1 का 3 के साथ, फिर 5, फिर 6 और 7। ऐसे ही 2 का 3 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, फिर 3 का 3 5 6 7 के साथ, फिर 4 का निकाला 4 3 4 5 4 6 4 7, फिर 5 का निकाला 5 3 5 5 5 6 और 5 7 आ गया। अब इसमें हमें ना एक रिलेशन, अपना रिलेशन डिफाइन करेंगे हम। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आ गया। अब वो क्या कहता है कि भी इसमें जो एलिमेंट है ना, हमने वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें क्या है भी, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना वो सेकंड से क्या है, 2 लेस है। x इज़ 2 लेस देन y। भाई जो फर्स्ट एलिमेंट है ना अपने रिलेशन में, अब रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनमें क्या है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से क्या है, 2 लेस है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से क्या है, 2 लेस है। अब इसमें से छांटो वैसे। अब जैसे 1 3 हमारे पास, तो 1 3 में क्या है, देखो 1 3 से कितना लेस है, 2 लेस है। तो अपने पास 1 और 3 क्या कर गया भाई, रिलेट कर गया ना, 1 इज़ रिलेटेड टू 3, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना हमारे पास 3 है। भाई इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं इस वाले को भाई, दैट मीन्स कि जो y माइनस एक्स है वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए हमारे पास, 2। अब देखो 5 - 1 4, 6 - 1 5, 7 - 1 6, 3 - 2 1, 5 - 2 कितना हो गया 3, 6 - 2 कितना आ गया 4, 7 - 2 कितना है हमारे पास भाई 5, 3 - 3 0, 5 - 3 2। तो एक और मिल गया हमने एलिमेंट अपना, कितना है हमारे पास भाई 3 5। इसके बाद देखो 6 - 3 3, 7 - 3 4, 3 - 4 -1, 5 - 4 कितना आ गया हमारे पास भाई 1 आ गया, और 6 - 4 फिर कितना आ गया 2। तो एक पेयर और मिल गया हमें 4 6। अच्छा भाई उसके बाद देखो और कोई एलिमेंट है हमारे पास इसमें, 7 - 4 3 आ गया 3। अच्छा ये तो क्या हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट लेस होना चाहिए ना, कितना लेस होना चाहिए हमारे पास भाई 2 लेस होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास भाई 3 - 5 हो रहा है, तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए हमारे पास, प्लस का 2 आना चाहिए ना। या क्या कह लो, इसमें लेस कौन सा हो रहा है, सेकंड एलिमेंट लेस है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट लेस चाहिए। तो अब यहाँ देखो कितना है हमारे पास 5 - 5 0, और 6 - 5 1 आ गया, और 7 - 5 कितना आ गया 2। तो अपने पास एक पेयर और मिल जाता है हमें, और वो पेयर कितना है 5 7। तो अब ये देखो ये अपना क्या आ गया भाई, रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, रिलेशन। अब जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है हमारे पास भाई, सबसेट आया। किसका सबसेट आया, ए क्रॉस बी का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। देखो क्योंकि अपने पास 1 3 3 5 4 6 और 5 7 किस में से लिए हमने भाई, ए क्रॉस बी में से लिए है ना। तो जो रिलेशन है वो ऑलवेज क्या होता है, सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है बात। और ये क्या हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल भी हो सकता है, और इसका सबसेट भी हो सकता है। यानी कि हम क्या कह देंगे, जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है भाई, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अच्छा इसको हम एक एग्जांपल और लेके आप देख सकते हो इसको भी, और थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमारे पास। अब जैसे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए जो सेट है हमारे पास भी 1 2 3
4 ले लिया, और बी जो सेट है हमारे पास भाई, बी जो सेट हमारे पास 1, और आ गया हमारे पास भाई कितना 1 4 9 10 12 16, ये बी सेट है हमारे पास भाई। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अभी क्या निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो भाई, पहला 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 1 का 9 के साथ, 1 का 10 के साथ, 1 का 12, और 1 का फिर किसके साथ भाई 16 के साथ। अब किसका निकालना हमने भाई, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, और फिर 2 का किसके साथ हमारे पास भाई 2 का 9, और 2 का फिर कितना है हमारे पास 10, फिर 2 का कितना है हमारे पास भाई 12, और 2 का कितना है 16। फिर इसके बाद 3 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 3 का 10 के साथ, 3 का 12 के साथ, 3 का 16 के साथ। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल भी हम अभी। अब क्या है हमारे पास 4 का 1 के साथ, 4 का 4 के साथ, और भाई फिर इसके बाद 4 का किसके साथ, 4 के साथ आ गया ना। अब क्या आता है 9 के साथ, फिर 4 का 10 के साथ, और फिर 4 का 12 के साथ, और फिर 4 का किसके साथ है भाई 16 के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, इसमें अपने पास एलिमेंट पूछ ले भाई कितने एलिमेंट बनेंगे। तो ये देखो इसमें कितने एलिमेंट है 4A में, और B में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 4 से कितने हो गए 24। काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये तो हम पहले कर भी चुके हैं कि भी जो नंबर ऑफ ऑर्डर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अब इसमें क्या डिफाइन करना हमने भाई, रिलेशन डिफाइन करना। क्या डिफाइन करना हमने भाई, रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन में क्या कहता है हमारे पास भी, अब उसने एक रिलेशन दिया, रिलेशन में क्या कहता है कि भी x इज़ रिलेटेड टू y। x है ना, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन कैसे रिलेट कर रहे हैं, सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x, सच दैट y इज स्क्वायर ऑफ x। कि भी जो सेकंड एलिमेंट है ना वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या है, स्क्वायर है। तो छांटो भी ऐसे, जिसमें अब देखो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो एक एलिमेंट तो हमने ये मिल गया। अब यहाँ से इसी देख लो, फर्स्ट है 1 का स्क्वायर 1 आया, मिल गया 1 1। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास भाई 4 होता है ना। तो 2 4 है इसमें हमारे पास, देखो हाँ 2 4 भी मिल गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 3 9 भी आ गया हमारे पास भाई, ये रहा 3 9 देखो। फिर इसके बाद 4 था ना एलिमेंट हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, और 16 भी अपने पास है। तो अब ये देखो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ प्रूव होगी ना कि भी जो रिलेशन है वो क्या होता है हमारे पास, सॉरी जो रिलेशन है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है हमारे पास भी, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। क्लियर है ये। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है हमारे पास कि भी जो रिलेशन है ना हमारे पास, रिलेशन में हमने क्या लिया है कि भी जैसे अपने पास हमने स्टार्टिंग में क्या लिए, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स लिए ए एंड बी। देन एनी सबसेट आर, देख लो अपने पास एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी तक एक रिलेशन कहलाता है हमारे पास। तो जो आर है वो क्या होता है अभी, रिलेशन होता है फ्रॉम ए टू बी। और कब होगा वो, जब हमारे पास क्या होगा, आर इज़ अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अभी रिलेशन की। अब देखो इन एग्जाम्पल से करके अपनी क्या बन गई, डेफिनेशन बन जाती है। हमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्लियर है।
कि भी अपने पास ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी, देन एनी सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी। और सबसेट कैसा भाई? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब ये होता है ये आर इसका सबसेट है और इसके इक्वल भी हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी ये पूरे का पूरा भी क्या हो सकता है? रिलेशन हो सकता है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे अभी? लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a subset R of A cross B is said to be a relation या is called a relation from A to B। ये हम ये भी कह सकते हैं 10 R is a relation from A to B if and only if, यदि और केवल यदि R is an improper subset of A cross B। तो ये आ गया हमारे पास भी रिलेशन की डेफिनेशन। अब हमें ये फाइंड करना हो, जैसे हमने फाइंड किया था पीछे भी, नंबर ऑफ़ सबसेट्स किसी सेट में कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ सबसेट फाइंड किए थे हमने किसी भी सेट में कितने होते हैं, तो हम क्या लेते थे? 2 रेज़ टू पावर n। 2 रेज़ टू पावर n क्या होता था हमारे पास भी? नंबर ऑफ़ सबसेट्स इन अ सेट क्या होता था? 2 रेज़ टू पावर n होता था हमारे पास भी। अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने, लेट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कितना हमारे पास? m। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन b कितना आ गया हमारे पास भाई? n। तो फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b क्या आएगा हमारे पास भाई? mn आ गया ना। यानी कि हमारे पास a क्रॉस b क्या हो गया? एक सेट हो गया, और उस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास भाई? mn एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए? mn एलिमेंट्स हो गए। तो जो अपना रिलेशन है वो रिलेशन ए क्रॉस बी का क्या आता है भाई? सबसेट होएगा ना। यानी कोई भी रिलेशन हमें ये पता लगाना है भी कितने नंबर ऑफ़ रिलेशंस हो सकते हैं ए क्रॉस बी में। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा हमारे पास? एक सेट है, और रिलेशन क्या होगा? इसका सबसेट हो गया। तो हमें क्या बताना है कि भी इसमें कितने नंबर ऑफ़ सबसेट हो सकते हैं? कितने नंबर ऑफ़ सबसेट? जितने नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे वही उतने ही क्या होंगे? रिलेशन होंगे उसके। जितने नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे उतने ही क्या होंगे भाई? रिलेशन होंगे। देखो हमने जो सेट में था चैप्टर अपना, वहाँ सबसेट्स निकालते थे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स इन अ सेट किसके इक्वल होते थे भाई? 2 रेज़ टू पावर n। अब यहाँ बात आती है रिलेशन की भी, नंबर ऑफ़ रिलेशंस। नंबर ऑफ़ रिलेशंस, तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ रिलेशन भी क्या है हमारे पास? सबसेट है। तो हम ये बता देंगे भी इसके अंदर सबसेट कितने हैं, उतने ही हमारे पास क्या होंगे? रिलेशन होंगे। तो सबसेट्स क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर n, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने उस सेट में हैं वो 2 की पावर में आ जाते हैं। अब इस सेट में एलिमेंट कितने हैं? mn है ना हमारे पास, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर mn हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम a टू b। अब बात आती है नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम A टू A, यानी सेम सेट से सेम सेट में। तो वहाँ क्या होगा? A सेट में कितने एलिमेंट हैं? m। तो दूसरे में भी कितने हैं? m। तो वहाँ कितना आ जाएगा? 2 रेज़ टू पावर m इंटू m मीन्स 2 रेज़ टू पावर m स्क्वायर आएगा। ये नंबर ऑफ़ रिलेशंस कब आएंगे? जब हमारे पास रिलेशन हम कहाँ से कहाँ देख रहे हो? सेम सेट से सेम सेट तक देख रहे हो, सेम सेट से सेम सेट तक देखते हो, तब हमारे पास आता है। यदि हम एक सेट से फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देख रहे तो सेट ए में कितने एलिमेंट लिए थे? m। सेट बी में कितने लिए थे? n। तो ऑर्डर कितना आ गया था उसका भाई? mn आ गया था। तो 2 रेज़ टू पावर mn क्या होंगे? रिलेशन। यदि हम a टू a देख रहे हैं, a का भी कितना हमारे पास? m, यानी a क्रॉस a। यहाँ पे देखो a क्रॉस a,
तो एक रो से में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू एम यानी m स्क्वेयर। तो भाई नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 m स्क्वेयर हो जाएंगे। ये था नंबर ऑफ़ रिलेशंस आ गया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो पहले तो वही आता भाई, जैसे सेट होता है हमारे पास, सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है रोस्टर फॉर्म। पहला आता है हमारे पास भी रोस्टर फॉर्म, सॉरी ROSTER, दोबारा लिख देते हैं। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन आती है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का आप लोगों को पता ही है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, ये एग्जांपल हमारे पास कौन सा था भाई, फर्स्ट, और ये एग्जांपल कौन सा था हमारे पास, सेकंड एग्जांपल, और वो फर्स्ट एग्जांपल। हम बात कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म की। तो जो अपने पास ये रिलेशन है, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म में ही है। जैसे ये लिखा हमने, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिया अभी, जैसे ए लिया हमने, ए क्या था हमारे पास 1 2 3 4 5, और बी सेट क्या था हमारे पास भाई 3 5 6 और कितना था 7। तो जो आर है हमारे पास रिलेशन कितना आया भाई 1 3 3 5 और कितना था भाई 4 6 और कितना था 5 7। तो ये जो ये फॉर्म होती है हमारे पास, ये क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो सेट की जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। और जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है भाई, सेकंड रिप्रेजेंटेशन अब निकालते हैं हम सेकंड भी, वही सेट वाली बात है। जैसे सेट में हमारे पास दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती हैं। फर्स्ट वाली क्या थी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सॉरी, और सेकंड वाली क्या थी हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या आएगी भी, सेट बिल्डर फॉर्म की आएगी। किसकी आती है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई जो अपने पास शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी भी सेट को किस में रिप्रेजेंट करना, शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। जैसे अपने पास एक एग्जांपल लिया था हमने ये सेकंड वाला, जिसमें ए क्या था हमारे पास भाई 1 2 3 और 4 था, और बी मान लिया हमने कितना था हमारे पास भाई 1 2 3 और अप टू कहाँ तक ले लिया, मान लो होना भाई 20 तक। तो जो इसमें रिलेशन आया था हमारे पास, पहले हम रोस्टर फॉर्म में ही लिख लेते हैं। रिलेशन क्या लिया था कि भी x जो y इज अ स्क्वायर ऑफ x, y इज स्क्वायर ऑफ x, ये वाला रिलेशन लिया था। और उसमें अपने पास एलिमेंट आए थे जो रोस्टर फॉर्म में हमने लिखे थे। रोस्टर फॉर्म में क्या आया था, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आया था भाई 16। तो ये तो क्या थी हमारे पास, ये वाली तो कौन सी फॉर्म होती है भाई, रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी इसी की, क्या लिखेंगे हम, किसके रूप में है भाई, ये ऑर्डर पेयर के रूप में है ना। और ऑर्डर पेयर के रूप में क्या है, सच दैट जो आर है हमारे पास रिलेशन वो क्या है, ऑर्डर पेयर के रूप में ही होता है ना, एक्स वाई आ गया। सच दैट क्या रिलेशन है भाई, वाई इज स्क्वायर ऑफ एक्स। तो ये अपने पास क्या होती है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये अपने पास कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। अब इसके बाद आती है हमारे पास भी सेट बिल्डर फॉर्म के बाद थर्ड टाइप आ जाती है इसमें, एरो डायग्राम। थर्ड टाइप क्या आ जाता है हमारे पास, एरो डायग्राम। हमने पीछे भी किया था, जो अपने पास रिप्रेजेंटेशन आई थी ऑर्डर पेयर में सॉरी इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वहाँ पे इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम